बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सैफ्रो चैनल के प्यारे व्यूअर्स, मैं हूँ सैमी चौधरी। व्यूअर्स, आज मैं आपको झांसी की रानी के बारे में एक वाकया सुनाऊंगी जो कि उसकी मौत से मुतालिक है। वो मैदानी जंग में बहादुरी से लड़ते हुए कैसे मौत से हमकिनार हुई और उसने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ते हुए ये वसीयत क्यों की कि उसका जिस्म अंग्रेजों को नहीं मिलना चाहिए। इस बारे में आइए जानते हैं। झांसी की रानी, जिसका असल नाम लक्ष्मीबाई था, दरमियाने कद की मजबूत खातून थी। जवानी में वो बहुत खूबसूरत रही होंगी, लेकिन इस वक्त भी उनके चेहरे की रौनक कम नहीं थी। एक चीज, उनका चेहरा बहुत ज्यादा गोल था। अलबत्ता उनकी आंखें बहुत खूबसूरत थी और नाक भी बहुत नाजुक थी। उनका रंग बहुत गोरा था। उन्होंने सोने की कान की बालियों के अलावा कोई जेवर नहीं पहना था। वो सफेद मलमल की साड़ी में मलबूस थी, जिसमें उनके जिस्म के खदो खालवा से नजर आते थी। उनकी शख्सियत को जो चीज खराब करती थी वो उनकी आवाज थी। मैदान जंग में रानी ने कैसे लड़ाई लड़ी, इस बारे में अब रोशनी डालते हैं। मैदानी जंग में कैप्टन रोड्रिक बर्ग्स ने फैसला किया कि वो आगे बढ़कर खुद ही रानी पर वार करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब वो ऐसा करना चाहते तो रानी के घुड़सवार उन्हें घेर कर उन पर हमला कर देते। उनकी कोशिश यही थी कि वो उनकी तवज्जो दूसरी जानिब कर दे। कुछ लोगों को जख्मी और कत्ल करने के बाद रोड्रिक ने अपने घोड़े को एड़ लगाई और रानी की तरफ बढ़ने लगे। उस वक्त रोड्रिक के पीछे से अचानक जनरल रोज की आवाज, माहिर ऊंट यूनिट इस जानिब निकल आई। ये उनकी रिजर्व यूनिट थी। वो उसका इस्तेमाल जवाबी हमले के लिए करने वाले थे। इस फौजी यूनिट के अचानक जंग में उतर आने से बरतानवी कैंप में जान आ गई। रानी इसे फौरन भाग गई। उनके फौजी मैदान जंग से भागे नहीं थे, लेकिन उनकी तादाद कम होने लगी। इस जंग में हिस्सा लेने वाले जॉन हेनरी सिल्वेस्टर ने अपनी किताब में लिखा है कि अचानक रानी जोर से चलाई, मेरे पीछे आओ, और 15-20 घुड़सवारों की एक नफरी उनके पीछे चल पड़ी। वो जंग के मैदान से इतनी तेजी से निकली कि अंग्रेज फौजियों को उसे समझने में कुछ सेकंड्स की देर हो गई। अचानक रोड्रिक ने अपने साथियों से चिल्लाकर कहा, दैट्स द रानी ऑफ झांसी, कैच हर। रानी और उनके साथी अभी 1 मील ही पहुंचे थे कि कैप्टन बर्ग्स के फौजी उनके सर पर आ पहुंचे। ये जगह कोटा की सराय थी। लड़ाई नए सिरे से शुरू हुई। रानी के एक फौजी के मुकाबले में औसतन 2 बरतानवी फौजी लड़ रहे थे। अचानक रानी को अपने बाएं सीने की जानिब दर्द महसूस हुआ, जैसे कि किसी सांप ने काट लिया हो। एक अंग्रेज सिपाही, जिसे वो देख न सकी थी, उसने उनके सीने में संगीनें उतार दी थी। वो मुड़ी और हमलावर पर अपनी तलवार से टूट पड़ी। रानी की चोट बहुत गहरी नहीं थी, लेकिन खून तेजी से निकल रहा था। अचानक घोड़े पर दौड़ते हुए उनके सामने पानी का चश्मा आ गया। उन्होंने सोचा कि अगर वो छलांग लगाकर आबशार के पार हो जाएं तो कोई उन्हें पकड़ नहीं सकेगा। उन्होंने घोड़े को एड़ लगाई, लेकिन घोड़ा छलांग लगाने के बजाय इतनी तेजी से रुका कि उसकी गर्दन तक सड़क कर पहुंच गई। उन्होंने दोबारा मेज लगाई, लेकिन घोड़े ने 1 इंच भी आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। उस वक्त उन्होंने अपनी कमर में दर्द महसूस किया। किसी ने बाएं जानब से तेज वार किया था। फिर उनको राइफल की एक गोली लगी और तलवार हाथ से छूटकर जमीन पर गिर पड़ी। उन्होंने इस हाथ से कमर से निकलने वाले खून को रोकने की कोशिश की। उस वक्त तक एक अंग्रेज रानी के घोड़े के पास पहुंच चुका था। उसने रानी पर वार करने के लिए अपनी तलवार ऊपर उठाई। रानी ने भी उसका वार रोकने के लिए दाएं हाथ वाली अपनी तलवार ऊपर की। उस अंग्रेज की तलवार उनके सर पर इतनी कुव्वत से पड़ी कि उनका सर फट गया और उससे बहने वाले खून से तकरीबन अंधी हो गई। इसी हाल में रानी ने अपनी पूरी कुव्वत से इस अंग्रेज पर तलवार चलाई, जो सिर्फ उसके कंधे को ही जख्मी कर पाई। रानी घोड़े से नीचे गिर पड़ी। इसके बाद उनके फौजियों में से एक ने अपने घोड़े से उतरकर उन्हें गोद में ले लिया और उन्हें करीबी मंदिर में ले गया। रानी उस वक्त तक जिंदा थी। मंदिर के पादरी ने इन कुछ खोंटों को एक बोतल में रखे गंगा जल से तर किया। रानी बहुत खराब हालत में थी। आहिस्ता आहिस्ता वो अपने हवास खो रही थी। दूसरी जानिब मंदिर के अहाते के बाहर फायरिंग मुसलसल जारी थी। आखिरी सिपाही को मारने के बाद बरतानवी फौजी ने समझा कि उन्होंने अपना काम मुकम्मल कर लिया है। उसके बाद रोड्रिक ने बुलंद आवाज से कहा, वो मंदिर के अंदर गए हैं, उन पर हमला करो, रानी अब भी जिंदा है। दूसरी जानिब पुजारियों ने रानी के लिए आखिरी लम्हाती दुआएं शुरू कर दी। रानी की एक आंख अंग्रेज फौजी की किटार के जख्म से बंद थी। उन्होंने बमुश्किल अपनी दूसरी आंख खोली। उनकी आंखों में धुंधलापन था और उनके मुंह से वक्फे वक्फे से लफ्ज निकल रहे थे, दामोदर दामोदर, जो कि उनका लेपालिक बेटा था। वो उससे शायद कुछ कहना चाह रही थी। दामोदर, मैं इसे तुम्हारी निगरानी में छोड़ती हूँ, इसे छाननी ले जाओ, दौड़ो, इसे ले जाओ। बमुश्किल उन्होंने अपनी गर्दन से मोतियों का हार निकालने की कोशिश की, लेकिन वो बेहोश हो गईं। मंदिर के पुजारी ने उनकी गर्दन से मोतियों का हार निकाला और मुहाफिज के हाथ में देकर कहा, इसे दामोदर के लिए रखें।
رانی کی سانسیں تیزی سے چلنے لگی، زخم سے نکلنے والا خون پھیپھڑوں میں جمع ہونے لگا، آہستہ آہستہ وہ ڈوبنے لگی، یکا ان میں پھر سے جان آ گئی۔ انہوں نے کہا، انگریزوں کو میرا جسم نہیں ملنا چاہیے۔ یہ کہتے ہی ان کا سر ایک طرف جھک گیا، ان کی سانس ایک بار پھر تیز ہوئی اور پھر سب پرسکون۔ جھانسی کی رانی لکشمی بائی کی روح پرواز کر چکی تھی۔ رانی کے چند محافظوں نے فوراً لکڑیاں جمع کی اور رانی کے جسم کو اس پر رکھ کر آگ لگا دی۔ ان کے گرد رائفل چلنے کی آواز بڑھتی جا رہی تھی۔ مندر کے باہر اب تک سینکڑوں برطانوی فوجی جمع ہو چکے تھے۔ مندر کے اندر سے انگریزوں پر صرف 3 رائفلیں گولیاں برسا رہی تھیں۔ پہلے ایک رائفل خاموش ہوئی، پھر دوسری اور پھر تیسری بھی خاموش ہو گئی۔ جب انگریز مندر میں داخل ہوئے تو وہاں سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی، سب کچھ پرسکون تھا۔ سب سے پہلے روڈرک اندر داخل ہوئے۔ وہاں رانی کے کئی درجن سپاہیوں اور مندر کے پجاریوں کی خون میں سنی لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ کوئی بھی زندہ نہیں تھا، لیکن صرف ایک لاش کی تلاش جاری تھی۔ اسی وقت ان کی نظر ایک چتا یعنی لاش کو جلانے والی آگ پر پڑی، جس کی لپٹ اب مدھم پڑ چکی تھی۔ انہوں نے اپنے بوٹ سے اسے بجھانے کی کوشش کی، پھر انہیں جلتے ہوئے انسانی جسم کی باقیات نظر آئیں۔ رانی کی ہڈیاں تقریباً راکھ ہو چکی تھیں۔ اس جنگ میں شریک کیپٹن نے بعد میں رانی کے آخری لمحات کو بیان کرتے ہوئے لکھا، مزاحمت ختم ہو چکی تھی، صرف چند فوجیوں سے گھری اور ہتھیاروں سے لیس ایک عورت اپنے فوجیوں میں جان پھونکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ بار بار وہ اشاروں اور بلند آواز سے شکست سے 2-4 سپاہیوں کی حوصلہ افزائی کر رہی تھی، لیکن اس کا کوئی خاص اثر نہیں ہو رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں ہم نے اس عورت پر بھی قابو حاصل کر لیا۔ ہمارے ایک فوجی کے خنجر کا تیز وار اس کے سر پر پڑا اور سب کچھ ختم ہو گیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ عورت اور کوئی نہیں، خود جھانسی کی رانی لکشمی بائی تھی۔ ویورز، آپ کو کیسی لگی یہ ویڈیو؟ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کرنے مت بھولیے گا، اور ویڈیو کو لائک شیئر کرنا بھی مت بھولیے گا، اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریے گا۔